प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वों का अध्ययन किया था, जिसका यह दूसरा भाग है। हम उससे आगे का अध्ययन करते हैं। पहले हमने हरेली और पोरा पर्व के विषय में जाना था। अब हम जवारा पर्व के विषय में जानेंगे। आगे का पठन करते हैं। अश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे नवम्याम तिथो। अश्विन मासस्य, अश्विन क्वार के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देव्या दुर्गायाः विसर्जन धन उत्सव, देवी दुर्गा के विसर्जन का उत्सव होता है, जिसे जवारा इत्युच्यते कहते हैं। अंकुरितान यवान, अंकुरित किए हुए यवान जौ, यवान का अर्थ जौ को आदाय निकालकर समारोह पूर्वकम गीत वाधा दिभिः देव्याम पूजनम कृत्वा तेषाम विसर्जनम क्रियते। अर्थात अंकुरित किए हुए जौ को निकाल करके समारोह पूर्वक एक समारोह की भांति गीत और वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके अर्थात गाते और बजाते हुए देवी की पूजा की जाती है। तेषाम विसर्जनम, उसका विसर्जन किया जाता है। किसका? जवारा का। ये देखिए, इसे जवारा कहते हैं। इस तरह से जवारा बोया जाता है और फिर उसके बाद इसका विसर्जन किया जाता है। इस त्योहार को जवारा पर्व कहते हैं। और हरित वर्णः यवारः समृद्धेः प्रतीक भूतः सन्ति। हरे रंग के यह जो जवारा हरा रंग का होता है, हरित वर्ण होता है, यह समृद्धि का प्रतीक होता है, यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर है अगला पर्व जेठौनी। जेठौनी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। जेठौनी इति उच्यते, देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी को ही कहा जाता है। इसे एकादशी भी कहा जाता है। दीपावली के 11वें दिन यह पर्व होता है। अस्मिन् पर्वाणि सायंकाले तुलसी विवाह श्री विष्णुना सह समायोज्यते। इस पर्व में शाम के समय तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ किया जाता है। गोपालकः जो गाय पालने वाले होते हैं अर्थात ग्वाले, स्वकीय पशून मयूर पिच्छादिना भूषयन्ति। ग्वाले अपने पशुओं को मयूर पंख से सजाते हैं, मयूर पंख से उनको भूषित करते हैं, सजाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर्यंतम उत्सवोऽयं प्रचलितः। कार्तिक पूर्णिमा तक यह उत्सव चलता है। फिर है छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि चातुर्मासस्य चौमासा अर्थात वर्षा ऋतु के 4 माह समाप्यंतरम समाप्त होने पर, वर्षा ऋतु के 4 मास समाप्त होने पर पौष पूर्णिमायाम, पूष की पूर्णिमा को संचित धान्यम भांडार गृहात् आदाय आपणे क्रियार्थम नियते। संचित धन को भंडार गृह से निकाल करके आपने दुकान विक्रयार्थ बेचने के लिए, दुकानों में बेचने के लिए निकालते हैं। अस्मिन् पर्वणि बालकः प्रतिगृहं गत्वा
छेर छेरा कोठी के धानला हेर हेरा। जबे देबे तबे टरब इति लोक भाषायाम कथयन्तः। क्या करते हैं बालक? प्रतिगृहम, सभी के घर में जाकर के, प्रत्येक के घर में जाकर के छेर छेरा कोठी के धानला हेर हेरा, अर्थात छेर छेरा का पर्व आ गया है, छेरछेरा पुन्नी, कोठी के धान को निकालो और जब हमें दोगे तभी हम जाएंगे, ऐसा लोक भाषा में गाते हैं। नवान्नानि, नव धन अन्नानि, अर्थात नया अनाज, याचनते, याचना करते हैं, मांगते हैं, नया अनाज मांगते हैं। ग्राम बालिका मध्ये शुकम स्थापित्वा, जो गांव की बालिका है वो मध्य में सुआ को स्थापित करके, शुकम अर्थात तोता, सुख, उसको बीच में स्थापित करके इस तरह से बीच में सुआ रख करके सुआ नृत्य करती हैं। ये शुक गीतम एक लोक गीत है। शुक गीतम स्थापित्वा अभितः स्थापित करके अभितः नृत्यति शुक गीतम गायंती, और उस सुए के पास गोल घूम घूम कर नृत्य करती हुई सुक गीत गाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य ग्रामे ग्रामे मेलपकः मड़ई मेला। छत्तीसगढ़ में गांव गांव में मेले का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रे एते मेलपकः अति प्रसिद्धः सन्ति। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एते, यह मेले, जो ये मेला है, ये अति प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो छेरछेरा पुन्नी का आयोजन होता है। फिर आप देखेंगे कि अन्यानि अपि अनेकानि पर्वाणि छत्तीसगढ़ राज्ये सोत्साहम आयोजितानि। अनेक और भी जो पर्व हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साह पूर्वक आयोजित होते हैं। जैसे कमर छठ, जिसे हल षष्ठी कहा जाता है, अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति कहते हैं, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि। सर्वेषु उत्सवेषु राज्यस्य संस्कृति लोक परंपरा जनजीवनम च प्रतिबिंबितानि भवन्ति। तो यह जो हमारे लोक पर्व या त्योहार हैं, ये हमारे राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और जनजीवन के प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित होते हैं। संपन्नः खलु इयं भूमि उत्सव है। यह जो भूमि है यह त्योहारों से संपन्न है। हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि त्योहारों से संपन्न है। इस तरह से आप लोग भी अनुवाद का अभ्यास करेंगे। और कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो इसमें से पिछले वीडियो में हमने बताया था जो कुछ पर्वों के बारे में, और अभी जो है वो दिया है कि इत्युच्यते, इति धन उच्यते, ऐसा कहते हैं। गीत वाद्याभिः, गीत वाद्य यंत्रों से, भूषयंती सजाते हैं, प्रचलित हैं। पूर्णिमायाम, पौर्णमासी अर्थात पूर्णमासी। लोक भाषायाम, लोक भाषा में, प्रतिबिंबितानि, प्रतिबिंबित होते हैं, परिलक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी शब्दार्थ और अनुवाद का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।